लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, मगर अधिकारों को याद रखते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, और दूसरों की बुराइयां खोजने में तो हर शख्स माहिर है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं। बनाना तो सरल है, लेकिन बनाए रखना काफी कठिन होता है। डर गलत नहीं, डर की वजह से रुक जाना गलत है। लाइफ एक फोटोग्राफी की तरह है। इसे अच्छी तरह एडिट करो, फिर देखना ये दुनिया कितना लायक समझती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आपका स्वागत करता हूं सनी इंस्पायर्ड की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे उन विचारों की जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिए थे। ये विचार हमें जीवन जीने में मदद करते हैं। ये विचार हमारी जिंदगी में न केवल शांति और संतुलन लाते हैं, बल्कि हमें अपनी असली पहचान और जीने का सही तरीका भी दिखाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी इस ज्ञानवर्धक भगवद गीता की वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए आज के इस ज्ञान से अपने जीने का नजरिया बदलते हैं। जो सह रहा होता है सिर्फ वही जानता है कि वो किस कदर दर्द में है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती, खुद बनानी पड़ती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने के लिए तैयार रहता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। सीखना कभी खत्म नहीं होता। अंशुल एक सफल व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन जब भी उसे असफलता मिलती, वो हताश हो जाता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कटोरा दिया और उसमें पानी डालने को कहा। अंशुल ने कटोरा पूरा भर दिया। गुरु बोले, अब इसमें और पानी डालो। अंशुल बोला, गुरुजी, इसमें अब और पानी नहीं आ सकता। गुरु मुस्कुराए, ठीक वैसे ही जब तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो, तो तुम नया सीखना बंद कर देते हो। खुद को हमेशा खाली रखो ताकि तुम नई चीजें सीख सको। अंशुल को समझ आ गया कि सच्ची प्रगति सीखने की निरंतरता में ही है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती है अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। जो व्यक्ति समय का आदर करता है, वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन का निर्माण करता है। समय सबसे बड़ा धन है। यश हमेशा सोचता था कि उसके पास बहुत समय है, इसलिए वो हर काम को टाल देता था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक अनोखी घड़ी दी जिसमें समय उल्टा चलता था। यश ने हैरानी से पूछा, ये घड़ी समय को पीछे क्यों ले जा रही है? दादाजी मुस्कुराए, ये दिखाने के लिए कि जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। अगर तुम इसे बर्बाद करोगे तो जीवन भर पछताओगे। यश को समझ आ गया कि समय की कद्र करना ही असली समझदारी है। मैं रास्ते से गुजर रहा था कि सामने से एक परिचित मिल गए। उन्होंने मुझसे पूछा, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। उन्होंने कहा, मजे में और आनंद में क्या फर्क है? मैंने जवाब दिया, मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र। खुद गर्जों की बस्ती में मदद भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार रहता है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को खत्म कर दें। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है, उसका जीवन भी शुद्ध और शांत होता है। मन ही वास्तविक संसार है। कबीर हमेशा परेशान और दुखी रहता था। उसे लगता था कि दुनिया बहुत बुरी है। एक दिन एक संत ने उसे एक गिलास दिया और कहा, इसे साफ पानी से भरो। कबीर ने गिलास में साफ पानी डाला। फिर संत ने कहा, अब इसमें एक बूंद काला रंग डालो। कबीर ने ऐसा किया और पूरा पानी गंदा हो गया। संत बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है।
अगर तुम नकारात्मक विचारों से इसे भरोगे तो जीवन हमेशा गंदा लगेगा, लेकिन अगर इसे अच्छे विचारों से भरोगे तो दुनिया भी सुंदर लगेगी। कबीर को समझ आ गया कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वे तो हालात देखकर बदल जाते हैं। वो बचपन के दिन भी क्या खूब थे। ना दोस्ती का मतलब पता था, ना मतलब की दोस्ती थी। पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वो सबसे ऊंचा उठता है। विनम्रता ही सच्ची महानता है। रवि बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि वो सबसे अच्छा है और वो दूसरों को तुच्छ समझता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक मिट्टी का दीपक और एक बड़ी मोमबत्ती दी। गुरु बोले, इन्हें जलाओ और देखो कौन ज्यादा रोशनी देता है। रवि ने दीपक और मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती बड़ी थी, लेकिन थोड़ी ही देर में पिघलकर खत्म हो गई, जबकि छोटा सा दीपक घंटों तक जलता रहा। गुरु बोले, जिस तरह विनम्र दीपक अधिक समय तक प्रकाश देता है, वैसे ही विनम्रता इंसान को लंबी सफलता दिलाती है। घमंड मोमबत्ती की तरह जल्दी खत्म हो जाता है। रवि को अपनी गलती समझ आ गई। गरीबी से उठा हूं, गरीबी जानता हूं। आसमान से ज्यादा जमीन की कदर करता हूं। ना फिक्र कर कि यह जमाना सोच क्या रहा है। जमाने को अपनी ही फिक्र से फुर्सत कहां है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति खुद को बदलना सीख जाता है वही संसार को बदलने की ताकत रखता है। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। आरव हमेशा शिकायत करता था कि दुनिया में सब कुछ गलत हो रहा है। लोग खराब हैं, व्यवस्था खराब है और जीवन अनुचित है। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक गंदे शीशे के सामने खड़ा कर दिया और कहा, इसमें अपनी शक्ल देखो। आरव बोला, इसमें कुछ साफ नहीं दिख रहा। दादाजी बोले, अगर तुम इसे साफ करोगे तो क्या तुम खुद को अच्छे से देख पाओगे? आरव ने शीशा साफ किया और अब वो खुद को स्पष्ट रूप से देख सकता था। दादाजी बोले, दुनिया भी ऐसा ही आईना है। पहले खुद को सुधारो, फिर दुनिया भी साफ दिखेगी। आरव को समझ आ गया कि बदलाव की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख जाता है उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता। धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। सुमित बहुत जल्दी हार मान लेता था। अगर उसे कोई काम कठिन लगता तो वो उसे अधूरा छोड़ देता। एक दिन उसकी मां ने उसे एक पौधा दिया और कहा, इसे पानी देते रहो। सुमित ने एक हफ्ते तक पानी दिया, लेकिन कोई बदलाव नहीं दिखा तो उसने छोड़ दिया। एक महीने बाद उसकी मां ने वही पौधा दिखाया जो अब बड़ा हो चुका था। उन्होंने कहा, अगर तुम धैर्य रखते और पानी देना जारी रखते तो तुम भी इसका विकास देख सकते थे। सुमित को समझ आ गया कि सफलता धैर्य और निरंतर प्रयास से ही मिलती है। दुख भोगने वाला आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बस एक तजुर्बा लिया है, जिंदगी से अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो, और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। जो व्यक्ति अपने डर पर काबू पा लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। डर केवल मन की एक कल्पना है। अद्विक को अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो कभी अकेले कमरे में नहीं जाता था। एक दिन उसके दादाजी उसे एक गुफा में ले गए और कहा, अंदर जाओ और देखो कि तुम्हें क्या मिलता है। अद्विक डरते डरते अंदर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हंसते हुए बाहर आया। उसने कहा, गुफा के अंदर तो कुछ भी डरावना नहीं था। दादाजी बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा डर भी केवल एक कल्पना थी। जब तुम उसका सामना करते हो तो वो गायब हो जाता है। अद्विक को समझ आ गया कि असली ताकत डर को हराने में है।
जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाने की कोशिश भी बेकार है। एक हम है जो अब तक खुद को समझ नहीं पाए, और एक दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझती है। जिन्हें सब कुछ नहीं मिलता उन्हें तजुर्बे बहुत मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वो रास्ते की बाधाओं से नहीं घबराता। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। आर्यन तीरंदाजी सीख रहा था, लेकिन जब भी निशाना चूकता वो निराश हो जाता। एक दिन उसके गुरु ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और कहा, अब तीर चलाओ। आर्यन बोला, गुरुजी, मैं देखे बिना निशाना कैसे लगा सकता हूं? गुरुजी ने उत्तर दिया, जब तुम अपने डर, संदेह और बाहरी चीजों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा लक्ष्य धुंधला हो जाएगा। जब तक तुम केवल लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होते तब तक सफलता नहीं मिलेगी। उस दिन से आर्यन ने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना सीखा और कभी हार नहीं मानी। बात कड़वी है पर सच है। अक्सर लोग कहते हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वही प्रेम असफल हुआ जो एकनिष्ठ रहा। सबसे अधिक वही भावनाएं छली गई जो निष्ठापूर्ण रही। सबसे अधिक वही आंखें रोई जो आस में रही, और सबसे अधिक वही उम्मीद टूटी जो निश्चल रही। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वो दुनिया को भी नहीं समझ सकता। आत्मज्ञान ही सच्ची बुद्धि है। सिद्धार्थ हमेशा दूसरों की आलोचना करता था। वो हर किसी की कमियां निकालता लेकिन अपनी गलतियां नहीं देखता था। एक दिन एक संत ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, इसे देखो और बताओ कि इसमें क्या दिख रहा है। सिद्धार्थ बोला, मेरा चेहरा दिख रहा है। संत बोले, अब इसे गंदे पानी में डालकर देखो। सिद्धार्थ ने देखा कि अब उसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। संत ने समझाया, जब तुम्हारा मन दूसरों की आलोचना से भर जाता है तो तुम खुद को नहीं देख पाते। पहले स्वयं को जानो, तभी तुम दुनिया को समझ पाओगे। सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आत्मविश्लेषण शुरू किया। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए पल को वापस नहीं ला सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, देने वाले तो हजारों को देखा है। बड़े अजीब है दुनिया के मेले, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है? बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जो व्यक्ति सच्ची मेहनत करता है उसे कभी भाग्य की चिंता नहीं करनी पड़ती। कर्म ही सबसे बड़ा भाग्य है। रवि हमेशा सोचता था कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है। वो मेहनत करने की बजाय किस्मत के भरोसे बैठा रहता था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक खेत में ले जाकर कहा, यहां बीज डालो। रवि ने कहा, अगर फसल लगनी होगी तो अपने आप उग जाएगी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अगर कोई मेहनत नहीं करेगा तो फसल कैसे उगेगी? रवि को समझ आ गया कि केवल भाग्य का इंतजार करने से कुछ नहीं होता। असली भाग्य वही बनाता है जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन को सही दिशा में चला सकता है। अवनीश बहुत भावुक था। कभी खुशी में बजाता तो कभी दुख में डूब जाता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कागज दिया और कहा, इस पर अपनी भावनाओं को लिखो। अवनीश ने खुशी, गुस्सा, दुख, डर सब कुछ लिख दिया। गुरु ने कहा, अब इस कागज को पानी में डालो। जैसे ही कागज भीगकर गल गया,
गुरु बोले, अगर तुम अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाए तो वे भी इसी तरह तुम्हारे निर्णयों को कमजोर कर देंगी। अवनीश ने सीखा कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई हाथ पहुंचकर मसल दे। बनना है तो नोटों की कड़कड़ाहट बनो। जिन पौधों की परवरिश छाव में होती है वे अक्सर कमजोर होते हैं, और जिनकी धूप में होती है वे हर मौसम को झेल लेते हैं। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। ये आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वो सदैव नए फूलों के सीजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया है, इस पीड़ा को भूलकर अब क्या नया कर सकते हैं? इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब की खामोशी बेहतर है बेमतलब की बातों से। व्यक्ति अपने शब्दों का सम्मान करता है, वही दूसरों के सम्मान के योग्य होता है। वाणी का संयम सबसे बड़ी शक्ति है। विक्रांत बहुत तेज बोलता था और बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी कह देता था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, इसमें एक कील ठोंको। विक्रांत ने ऐसा किया। फिर पिता ने कहा, अब कील निकाल दो। जब विक्रांत ने कील निकाली तो लकड़ी में निशान रह गया। पिता बोले, शब्द भी ऐसे ही होते हैं। अगर तुम किसी को गलत बोलोगे तो माफी मांगने के बाद भी उसका असर रहेगा। विक्रांत को समझ आ गया कि सोच समझकर बोलना कितना जरूरी है। ये दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, चाहे कोई खुश रहे या रूठ जाए, मगर सुंदर झूठ मत कहो। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना कि वे अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकोगे तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद जीवन का कड़वा सच यही है। पत्नी मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्नि दहन तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक जाते हैं। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों को महसूस करता है वो कभी दुखी नहीं रहता। खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है। अनुज हमेशा सोचता था कि उसे खुशी तभी मिलेगी जब वो अमीर बनेगा। वो भविष्य की चिंता में इतना व्यस्त रहता कि वर्तमान की खुशियां महसूस ही नहीं करता। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पुराना एल्बम दिया और कहा, इसे देखो और बताओ कि सबसे खूबसूरत पल कौन सा था। अनुज ने देखा कि उसकी मुस्कान स्कूल के दोस्तों के साथ खेलते समय सबसे ज्यादा चमक रही थी, न कि तब जब उसके पास महंगी चीजें थी। उसने समझ लिया कि असली खुशी बड़े सपनों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। जो व्यक्ति अपना संयम खो देता है वो अपनी सबसे बड़ी ताकत भी खो देता है। धैर्य ही सबसे बड़ी विजय है। सौरभ बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। किसी की जरा सी बात पर भी वो नाराज हो जाता, जिससे लोग उससे दूर रहने लगे थे। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक ताश का घर बनाने के लिए कहा। सौरभ ने जल्दबाजी में ताश के पत्ते रखे और वो बार बार गिरता रहा। थककर उसने कहा, ये नहीं बनेगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम धीरे धीरे धैर्य से इसे बनाओगे तो ये टिकेगा। सौरभ ने संयम से काम लिया और ताश का घर खड़ा कर दिया।
गुरु बोले, जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो हर रिश्ता और हर सफलता मजबूत होगी। सौरभ को समझ आ गया कि गुस्सा छोड़कर संयम रखना ही असली ताकत है। इज्जत तो जलाने के दिन पता चलेगी। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सिर पर छत है, तो यकीन मानिए, जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं। और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, वो टूटेगा नहीं। जो व्यक्ति असफलता से डरता नहीं, वही असली विजेता बनता है। असफलता केवल एक नया रास्ता दिखाने का संकेत है। रजत हर बार असफल होने पर हताश हो जाता था। उसे लगता था कि वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन उसके पिता ने उसे एक बच्चा दिखाया जो बार बार गिरने के बावजूद चलना सीखने की कोशिश कर रहा था। पिता बोले, अगर ये बच्चा गिरने के डर से रुक जाता तो क्या ये कभी चल पाता? रजत को समझ आ गया कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक नया अवसर होती है। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई न हो तो समझ लेना, रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वही अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। मन ही सब कुछ है। वेदांत हमेशा सोचता था कि वो कमजोर है, इसलिए वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक घोड़ा दिखाया जिसे रस्सी से बांधा गया था। गुरु बोले, ये घोड़ा अगर चाहे तो इस रस्सी को तोड़कर भाग सकता है, लेकिन इसे बचपन से यही सिखाया गया है कि ये बंधा हुआ है, इसलिए ये कोशिश ही नहीं करता। वेदांत चौंक गया। उसने महसूस किया कि जैसे उस घोड़े के दिमाग में उसकी कमजोरी भर दी गई थी, वैसे ही वो खुद को कमजोर समझता रहा था। उस दिन से उसने अपनी सोच को बदला और महसूस किया कि असली बंधन केवल मन के अंदर होते हैं। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वह जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वो लम्हे देते हैं जब आंख के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई ना कोई ताजा सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर। ना जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर सबको सारा दिन खुश रखते हैं। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना चाहिए साहब। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छिपानी है और दूसरों की देखनी है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करे या ना करे, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। फर्क तो अपनी अपनी सोच में है जनाब, वरना दोस्ती भी खून से कम नहीं होती। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता, कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता, कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता, कोई अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता, कोई कोच तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, लेकिन मेहनत हमें खुद करनी होगी। जो व्यक्ति खुद को क्षमा करना सीख लेता है, वो दूसरों को भी आसानी से क्षमा कर सकता है। आत्मस्वीकार ही सच्ची शांति है। सुयश हमेशा अपने पुराने गलतियों को लेकर खुद को कोसता रहता था। वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता था।
जिससे वो भीतर से दुखी रहता था। एक दिन एक संत ने उसे एक पत्थर पकड़ने को कहा और कहा, इसे तब तक पकड़ो जब तक तुम्हें थकावट ना हो जाए। कुछ देर बाद सुयश ने कहा, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं इसे और नहीं पकड़ सकता। संत ने कहा, यही तुम्हारे दोषों का भार है, जब तक तुम इसे पकड़े रहोगे तब तक ये तुम्हें थकाता रहेगा। खुद को क्षमा करके इसे छोड़ दो, तभी तुम हल्का महसूस करोगे। सुयश को एहसास हुआ कि खुद को माफ करना भी जरूरी है ताकि वो आगे बढ़ सके। सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। इंसान दो वजहों से बदलता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है वही सच्चा इंसान कहलाने योग्य होता है। करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। आरव बहुत सफल बिजनेसमैन था, लेकिन उसे दूसरों की परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसकी कार सड़क पर खराब हो गई। वो पैदल ही आगे बढ़ा, तभी उसने देखा कि एक गरीब बच्चा बिना चप्पलों के चल रहा था। आरव ने उससे पूछा, तुम्हारे पास जूते क्यों नहीं है? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं दुखी रहूंगा तो मेरी मां भी दुखी होगी, इसलिए मैं अपने हालात से खुश रहता हूं। उसकी मासूमियत ने आरव की आंखें खोल दी। उस दिन के बाद उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया और समझ गया कि असली अमीरी दिल में होती है, पैसे में नहीं। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर अजीब बात यह है कि सबको आपकी गलतियां साफ दिखती है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते। 1 समुद्र, 2 श्मशान, 3 तृष्णा का गड्ढा, 4 मनुष्य का मन। धुआं भी अपना वजूद ढूंढ ही लेता है, कभी खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान की सबसे बुरी बात यह है कि वो दूसरों को भी अपने जैसा समझ लेता है। दिल के रिश्ते यकीन से चलते हैं, सबूत से नहीं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। ये पकड़ कर उन्हीं लम्हों को लाता है जो तकलीफ देते हैं। आज जहां मैं हूं, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने को तैयार रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जीवन ही सबसे बड़ा गुरु है। नील हमेशा सोचता था कि उसे सब कुछ आता है, वो किसी की सलाह नहीं मानता था। एक दिन उसके दादाजी उसे एक नदी के किनारे ले गए और बोले, अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो इस नदी से सीखो। नील ने पूछा, ये मुझे क्या सिखा सकती है? दादाजी बोले, ये नदी हमेशा बहती रहती है, कभी रुकती नहीं। ये रास्ते में आने वाले पत्थरों से नहीं डरती, बल्कि उन्हें पार करके आगे बढ़ती है। इसी तरह जो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है और हर कठिनाई से कुछ नया जानता है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। नील को समझ आ गया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बे उम्र से नहीं, हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई बात करना आता है वे अक्सर खामोश रहते हैं। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में महानता प्राप्त करता है। समय सबसे बड़ा धन है। किशोर बहुत आलसी था। वो हमेशा सोचता कि वो कल से मेहनत करेगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक कांच की बोतल दी और कहा, इसमें हर दिन एक कंकड़ डालना। जब ये भर जाएगी तब देखना कि समय कैसे गुजर जाता है। किशोर रोज कंकड़ डालता रहा। कुछ महीनों बाद बोतल भर गई और तब उसे एहसास हुआ कि हर दिन का एक एक पल कितना महत्वपूर्ण होता है। उस दिन से उसने समय की कदर करनी शुरू कर दी और मेहनत से काम करने लगा। इन 4 लोगों से दूर रहें। 1 जो आपसे झूठ बोलते हैं। 2
जो आपकी बेइज्जती करते हैं। 3, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। 4, जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहें। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। लालच से बड़ा कोई शत्रु नहीं। विनय बहुत लालची था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास जो है वो कम है। एक दिन उसने जंगल में एक संत को देखा। वो बहुत ही साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन फिर भी खुश था। विनय ने पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने संतुष्ट कैसे हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम देखो, जब तुम्हारे पास कम चीजें होंगी तो तुम्हारी चिंताएं भी कम होंगी। इच्छाएं जितनी बढ़ती है उतना ही मन अशांत होता है। विनय ने सोचा और समझ गया कि लालच कभी खत्म नहीं होता, लेकिन संतोष से जीवन सुखमय हो सकता है। सबको उसी तराजू में तौले जिसमें खुद को तौलते हैं, फिर देखना लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम उन्हें समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से। हम अपने ख्वाब तोड़ते हैं पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल। कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। जो लोग मुस्कुरा कर करते हैं सामना, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, वरना ये पल दोबारा नहीं आएगा। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुराना जानता है वही असली योद्धा होता है। मुश्किलें केवल परीक्षा होती है। अमित की जिंदगी में कई कठिनाइयां थी। उसे हमेशा लगता था कि वो बदकिस्मत है। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे एक चाय की पत्ती और आलू दिया और कहा, इन्हें गर्म पानी में डालो और देखो क्या होता है। अमित ने देखा कि आलू नरम हो गया, लेकिन चाय की पत्ती ने पूरे पानी को बदल दिया। बुजुर्ग ने कहा, मुश्किलें उबलते पानी की तरह होती है। कुछ लोग आलू की तरह कमजोर हो जाते हैं, जबकि कुछ चाय की पत्ती की तरह अपनी ताकत से हालात बदल देते हैं। अमित को समझ आ गया कि उसे हालात के सामने झुकने की बजाय उनसे लड़कर खुद को और मजबूत बनाना है। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही नहीं, अच्छे ख्यालात भी जरूरी है। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराओ, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के पास होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी हो, लेकिन अगर चुप जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे, तो समझ लो सूरज डूबने वाला है। मुद्दा सिर्फ एहसासों का है। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं, वे कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे, तुम बदल गए हो। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों से जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए छोड़ दीजिए। लोग आईना कभी नहीं देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखता, पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया, और अब जिंदगी की बोर्ड पर बीत रही है। तारीफ कितनी भी करो, पर बेइज्जती हमेशा नापतोल कर करना, क्योंकि ये वो उधार है जो लोग ब्याज समेत लौटाते हैं। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कई बार रिश्ता भी दो लोगों की जिद के आगे बहुत कच्चा पड़ जाता है। रोड किनारे चाय वाले ने पूछा, चाय के साथ क्या लेंगे साहब? जुबान पर लफ्ज आते आते रह गए।
पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले चुभा बहुत, अब आदत सी है। ये दर्द पहले था, अब इबादत सा है। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ। जब से शहर में कमाना शुरू हुआ, व्यक्ति को हमेशा वही चाहिए जो उसके पास नहीं है, और जब वो मिल जाए तो एक नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखता है, वो कभी हारता नहीं। कठिनाइयां केवल परीक्षा होती है। वीर हमेशा परेशान रहता था। जब भी कोई समस्या आती, वो सोचता कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन एक संत ने उसे 2 बीज दिए और कहा, इन्हें 2 अलग अलग जगहों पर बो। वीर ने एक बीज उपजाऊ मिट्टी में और दूसरा सूखी जमीन में बो दिया। कुछ दिनों बाद उपजाऊ मिट्टी का पौधा जल्दी बढ़ गया, लेकिन सूखी जमीन का बीज संघर्ष कर रहा था। संत ने कहा, देखो, कठिनाइयों में पनपा पौधा ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि उसने संघर्ष किया है। इसी तरह जीवन की मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। वीर को समझ आ गया कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। एक और कहानी सुनो। रोड पर घायल पड़े एक पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिनों में वो लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, ये पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं पास की पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं, जहां इसकी बिरादरी के और भी पक्षी हैं? उनके साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो। इसे पूरी तरह ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर और असहाय देखकर इसकी ही बिरादरी वाले इसे चैन से जीने नहीं देंगे। वे इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन जीवन का एक बड़ा सच समझ आया। अगर लोगों को भनक लग गई कि आप कमजोर हो गए हैं, तो वे आपको अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए भले ही अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन खुद को किसी के सामने कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, मदद नहीं की जाएगी। अक्सर लोग एक बहुत ही सामान्य सवाल पूछते हैं, मैं खुश कैसे रह सकता हूं? मैं उन्हें एक आदमी के बारे में बताता हूं, जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंखों में खुजली हुई, जिसने उसका नजरिया पूरी तरह बदल दिया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बताया और कहा कि आंखें निकालनी पड़ेंगी ताकि कैंसर पूरे शरीर में न फैले। एकदम बिखर चुका वो इंसान यूं ही सर्जरी वार्ड में गया। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पाया कि यह रेटिना के पीछे महज एक फंगस था, जिसे सिर्फ साफ करने की जरूरत थी। आखिरकार जब उस आदमी की आंखों की पट्टी खोली गई तो वो खुशी से झूम उठा, क्योंकि वो अभी भी देख सकता था। तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। ईश्वर तो पत्थर के अंदर भी है, बस कोई ढूंढे तो सही। ईश्वर तो इंसान के अंदर भी है, बस कोई इंसान बने तो सही। जो व्यक्ति खुद की सीमाओं को तोड़ सकता है, वही नया इतिहास रच सकता है। असंभव केवल सोच की सीमा है। अनय को लगता था कि वो कभी तेज नहीं दौड़ सकता। हर कोई कहता था कि उसके पैर कमजोर हैं, और वो खुद भी इस बात पर यकीन करने लगा था। एक दिन उसके कोच ने कहा, तुमने अपनी हार खुद मान ली है, लेकिन अगर तुम रोज मेहनत करो तो तुम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हो। अनय ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे वो पहले से तेज दौड़ने लगा। कुछ सालों बाद
वही अनय जिसने कभी खुद को कमजोर समझा था, एक राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता में जीत गया। उसने साबित कर दिया कि असंभव केवल हमारे मन की एक सीमा है। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, जरूरी नहीं कि जिसके हम हैं वो भी हमारा हो। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना, ये बहुत जरूरी है। समय बलवान होता है, ये व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। अगर तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचो, अगर समय खराब चल रहा है तो बुरी संगति से बचो। जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित कर सकता है वो सबसे बुद्धिमान होता है। शब्दों में सबसे बड़ी शक्ति होती है। कुमार को गुस्से में किसी को भी कुछ भी कह देने की आदत थी। वो अपने शब्दों की परवाह नहीं करता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक लकड़ी का बोर्ड दिया और कहा, हर बार जब तुम किसी को बुरा कहो इसमें एक कील ठोंक देना। कुछ दिनों में बोर्ड कीलों से भर गया। तब गुरु ने कहा, अब इन्हें निकालो। कुमार ने कीलें निकाल दी, लेकिन निशान रह गए। गुरु बोले, देखो, जैसे ये निशान मिट नहीं सकते, वैसे ही गुस्से में कहे गए शब्द भी हमेशा याद रह जाते हैं। कुमार को समझ आ गया कि बोलने से पहले सोचना जरूरी है। 4 बातें हमेशा याद रखें। 1. त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बनता। 2. कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। 3. जो देता नहीं वो लेने का अधिकारी नहीं। 4. बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद मत करो। रिश्ते हो या बर्फ, दोनों को बनाए रखने के लिए ठंडक जरूरी होती है। जो व्यक्ति अपने डर पर काबू पा लेता है उसके लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। डर केवल एक भ्रम है। रवि को हमेशा अंधेरे से डर लगता था। वो कभी अकेले कहीं जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन उसके दादाजी उसे एक गुफा में ले गए और कहा, अगर तुम सच में बहादुर बनना चाहते हो तो इस गुफा के अंदर जाओ। रवि डर गया, लेकिन दादाजी ने कहा, डर केवल तुम्हारे दिमाग में है। अगर तुम इसे हरा सको तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। कांपते हुए रवि गुफा में गया और कुछ ही सेकंड में उसने महसूस किया कि वहां कुछ भी डरावना नहीं था। उस दिन उसने समझ लिया कि डर केवल तब तक हावी रहता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। सच्चाई, बीता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। कैसे नादान हैं हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। अर्पित बहुत जल्दी हार मान लेता था। जब भी उसे कोई काम मुश्किल लगता वो उसे छोड़ देता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक बांस का पौधा दिया और कहा, इसे रोज पानी देना, लेकिन ध्यान रखना ये जल्दी नहीं उगेगा। अर्पित ने महीनों तक पौधे को पानी दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो निराश होने लगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है, बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर अचानक तेजी से बढ़ता है। अर्पित को समझ आ गया कि धैर्य ही असली ताकत है। उसने हार मानना छोड़ दिया और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूं तो थमसा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। सुना था लोगों से कि वक्त बदलता है। अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। अपने अल्फाज हर किसी के लिए जाया मत करो। बस खामोश रहकर देखो तुम्हें समझता कौन है। हमारे दुखों के 5 कारण। जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं कि प्रभु की कृपा है, लेकिन जब मन के विरुद्ध कुछ होता है तो उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वो चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए।
हमारा ये मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त है या जिनकी अभिलाषा है, उनके छिन जाने या न मिल पाने का निरंतर बना रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वो न करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, ये प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का पांचवा कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़कर कई बार हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ दो विरोधी विचार दिमाग में चल रहे होते हैं और हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरें, अपने विरोधी विचारों को देखें और कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। रोड किनारे चाय वाले ने हाथ में गिलास थमाते हुए पूछा, चाय के साथ क्या लेंगे? साहब, जुबान पर लफ्ज आते आते रह गए। पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, लेकिन वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वो अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। मन पर विजय ही सच्ची विजय है। राजेश हमेशा खुद को दुर्भाग्यशाली मानता था। जब भी कोई कठिनाई आती, वो सोचता कि उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? साधु ने मुस्कुराकर उसे एक खाली मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे पानी से भरो। राजेश ने पानी भरा और घड़ा भारी हो गया। साधु ने कहा, यह घड़ा तुम्हारे मन की तरह है। जैसे तुम इसे जिस चीज से भरो, ये वैसा ही बन जाता है। वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। अगर तुम खुद को दुर्भाग्यशाली मानोगे तो वही सच होगा, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत और सफल मानोगे तो भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में होगा। राजेश ने अपने विचार बदल लिए और धीरे धीरे उसका जीवन भी बदल गया। रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। 1. मरना अवश्य है। 2. साथ कुछ नहीं जाना है। 3. जो करेगा वही भरेगा। 4. जहां उलझो वही सुलझो। 5. जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है, वो ईश्वर के सबसे करीब होता है। निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति है। सुमित बहुत धार्मिक था। वो रोज मंदिर जाता, पूजा करता, लेकिन किसी की मदद करने से कतराता था। एक दिन उसने देखा कि एक वृद्ध महिला भूखी बैठी थी। उसने अनदेखा कर दिया और मंदिर चला गया। वहां पुजारी ने कहा, ईश्वर उन हाथों में नहीं रहते जो केवल प्रार्थना करते हैं, बल्कि उन हाथों में होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। सुमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने लौटकर उस महिला को भोजन दिया। उस दिन उसे पहली बार सच्ची खुशी महसूस हुई। उसने समझा कि निस्वार्थ सेवा ही सच्ची पूजा है। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। जब भी अचानक किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है,
वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं। अरुण बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसका अहंकार भी उतना ही बड़ा था। वो खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता और दूसरों को तुच्छ मानता था। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला, मुझे ज्ञान चाहिए, लेकिन मुझे कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत जानता हूं। संत ने उसे एक कप चाय दी और चाय डालते गए जब तक कि कप से बाहर गिरने न लगा। अरुण चौंक गया, ये क्या कर रहे हैं? संत बोले, तुम्हारा मन भी इस कप की तरह भरा हुआ है। जब तक तुम अपने अहंकार को नहीं निकालोगे, तब तक नया ज्ञान इसमें नहीं आ सकता। अरुण को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने विनम्रता अपनाई। इंसान दो वजहों से बिल्कुल बदल जाता है। एक, जब कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए। दो, जब कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर अजीब बात यह है कि सबको आपकी गलतियां साफ दिखती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है, उसे भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ती। कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। आदित्य हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। अगर परीक्षा में फेल हो गया तो, अगर नौकरी नहीं मिली तो। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे बो दो और बस इसे नियमित पानी देना, बाकी की चिंता मत करो। आदित्य ने बीज को बो दिया और पानी देता रहा। कुछ ही हफ्तों में वो एक नन्हा पौधा बन गया और धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ में बदल गया। दादाजी ने कहा, देखा, तुमने सिर्फ कर्म किया, पानी दिया, धूप में रखा, पेड़ अपने आप बड़ा हुआ। ऐसे ही अगर तुम अपने कर्मों पर ध्यान दोगे तो भविष्य खुद ही संवर जाएगा। आदित्य को समझ आ गया कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही कर्म करने से सब कुछ बदल सकता है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते। 1, समुद्र। 2, श्मशान। 3, तृष्णा का गड्ढा। 4, मनुष्य का मन। धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी खुद को खोकर, कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात होती है, वो हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। ये दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। ये पकड़ कर उन्हीं लम्हों को लाता है जो तकलीफ देते हैं। जो इंसान सच्ची दोस्ती को समझता है, वही जीवन के असली सुख को जानता है। मित्रता सबसे अनमोल रिश्ता है। अभिषेक और विवेक बचपन के दोस्त थे, लेकिन जब अभिषेक अमीर बन गया तो उसे लगा कि उसे विवेक जैसे साधारण दोस्त की जरूरत नहीं है। उसने उससे दूरी बना ली। कुछ सालों बाद अभिषेक का बिजनेस डूब गया और उसके सारे नए दोस्त उसे छोड़कर चले गए। वो अकेला रह गया। तभी विवेक उसके पास आया और बोला, सच्चे दोस्त तब नहीं आते जब तुम्हारे पास दौलत हो, बल्कि तब आते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि सच्ची मित्रता धन से अधिक मूल्यवान होती है। आज जहां मैं हूं, वहां कल कोई और था। यह भी एक दौर था, वो भी एक दौर था। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बे उम्र से नहीं, हालातों से होते हैं। जिन्हें वाकई बोलना आता है, वे लोग अक्सर खामोश रहते हैं। इन 4 लोगों से दूर रहें। 1, जो आपसे झूठ बोलते हैं। 2, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। 3, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। 4, जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहें। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो। फिर देखना, लोग उतने भी बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें समझते हैं।
हम पागल अच्छे हैं दुनिया के उन समझदार लोगों से जो अपने ख्वाब तोड़ते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं। कोई घर से निकलते ही मंजिल पा लेता है, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहता है। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है जब राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुराकर सामना करते हैं, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, नहीं तो ये पल दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे ख्यालात भी जरूरी है। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे, तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब। कुछ लोगों की आंखों में ठहरने का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं, वे कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहते हैं तुम बदल गए हो। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए छोड़ दीजिए। ज़माने की नजर में थोड़ा अकड़कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी न देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया और जिंदगी कीबोर्ड पर बीत रही है। तारीफ कितनी भी करो, पर बेइज्जती हमेशा नापतोल कर करना, क्योंकि ये वो उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद, ये जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। लोग कहते हैं कि सीता और द्रौपदी के कारण रामायण और महाभारत हुई। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है, वो अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं। साथ ही उनकी इच्छा शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचारों के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, यदि स्त्री और धन दौलत में ही आनंद होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर न छोड़ते। जो इंसान अपनी असफलताओं से सीखता है, वही असली विजेता होता है। असफलता अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। राहुल का सपना था कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करे, लेकिन 2 बार कोशिश करने के बाद भी वो असफल हो गया। परिवार और दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, जिससे वो हिम्मत हारने लगा। एक दिन एक बूढ़े व्यापारी ने उससे पूछा, अगर एक बच्चा चलने की कोशिश में गिर जाए तो क्या वो चलना छोड़ देता है? राहुल ने जवाब दिया, नहीं, वो फिर उठकर कोशिश करता है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम क्यों हार मान रहे हो? असफलता तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। राहुल ने तीसरी बार कोशिश की
और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। सच्ची खुशी का एहसास। एक आदमी हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंखों में खुजली हुई और वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर है और अगर जल्द ही आंखें निकाली गई तो ये पूरे शरीर में फैल जाएगा। ये सुनकर वो आदमी पूरी तरह टूट गया। सर्जरी वार्ड में जाते समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने पाया कि यह सिर्फ रेटिना के पीछे एक फंगस था जिसे केवल साफ करने की जरूरत थी। आखिरकार जब उसकी आंखों की पट्टी खोली गई तो उसने खुशी से झूमते हुए कहा, मैं अभी भी देख सकता हूं। उसने उसी पल भगवान को धन्यवाद दिया और महसूस किया कि वो कितना गलत सोचता था। जो समय को समझता है वो जीवन को समझता है। हर पल अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अंशु हमेशा सोचता था कि वो कल से मेहनत करेगा। पढ़ाई हो या कोई काम, वो टालता ही रहता था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक खाली घड़ी दी और कहा, इसमें कोई सुई नहीं है क्योंकि तुम वैसे भी समय की परवाह नहीं करते। अंशु को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा कि वो कितना समय बर्बाद कर चुका है। उस दिन के बाद उसने हर पल का सही उपयोग करना शुरू किया और अपनी आदत बदल ली। कुछ सालों में वो अपने दोस्तों से कहीं आगे निकल गया। रोड पर घायल पड़े एक पक्षी को मैं घर लेकर आ गया। कुछ ही दिनों में वो लगभग ठीक हो गया। उसके घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, ये पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं? जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी हैं, उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो। इसे तब तक अपने पास रखो जब तक ये पूरी तरह ठीक न हो जाए, क्योंकि इसे कमजोर और असहाय देखकर इसकी ही बिरादरी के पक्षी इसे चैन से जीने नहीं देंगे। वे इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन मुझे जीवन की एक बड़ी सच्चाई समझ आई। अगर लोगों को भनक लग गई कि आप कमजोर हो गए हैं तो वे आपको अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए भले ही अकेले में घुटकर मर जाओ, लेकिन खुद को किसी की नजर में कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, मदद नहीं की जाएगी। जो अपने क्रोध पर काबू पा लेता है वो सबसे बड़ा योद्धा है। गुस्सा बुद्धि को नष्ट कर देता है। सुरेश बहुत गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर वो नाराज हो जाता और लोगों को अपमानित कर देता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, हर बार जब गुस्सा आए इसे चाकू से काट दो। कुछ दिनों में लकड़ी के टुकड़े पर कई निशान बन गए। तब गुरु ने कहा, अब इन्हें मिटाने की कोशिश करो। सुरेश बोला, ये तो मिट नहीं सकते। गुरु ने समझाया, ठीक वैसे ही जब तुम गुस्से में किसी को अपशब्द कहते हो तो वे घाव भी मिट नहीं सकते। उस दिन के बाद सुरेश ने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख लिया। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है, जीवन की कड़वी सच्चाई। बीता वक्त तो चला जाता है, लेकिन उसकी कीमत हम चुकाते हैं। दुख आता है तो अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल देता हो, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। इंसानों से ज्यादा दिखावे का जमाना है। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले ये बातें चुभती थी, अब ये बातें आदत बन गई है। पहले दर्द था, अब इबादत बन चुकी है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात केवल आपको पता हो। जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वे कभी चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वही चाहिए जो उसके पास नहीं है, और जब वो मिल जाता है तो नई इच्छाएं उसकी जगह ले लेती है।
इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। जो अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है वही सबसे सुखी व्यक्ति होता है। संतोष से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। विवेक के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो हमेशा और अधिक पाने की दौड़ में लगा रहता था। उसकी कभी कोई इच्छा पूरी नहीं होती थी, क्योंकि नई इच्छाएं हमेशा जन्म लेती रहती थी। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, सुखी जीवन का रहस्य क्या है? साधु ने मुस्कुराकर उसे एक गिलास दिया और कहा, इसे तब तक भरते रहो जब तक तुम संतुष्ट न हो जाओ। विवेक ने गिलास को पूरा भर दिया, लेकिन जब उसने और पानी डाला तो पानी बाहर गिरने लगा। साधु ने कहा, इसी तरह जब तुम अपनी इच्छाओं को असीमित कर लोगे तो तुम्हें असंतोष ही मिलेगा। संतोष रखो, यही असली सुख है। उस दिन विवेक को समझ आया कि संतोष में ही सबसे बड़ा सुख है। भगवान एक पत्थर के अंदर भी होते हैं, अगर कोई उन्हें ढूंढे तो सही। भगवान इंसान के अंदर भी होते हैं, अगर वो इंसान बने तो सही। जरूरी नहीं कि जिसके हम हैं वो भी हमारा हो। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना, ये इंसान का सबसे बड़ा गुण है। जो खुद को जान लेता है उसे दुनिया की कोई भी चीज हिला नहीं सकती। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। किशन हमेशा दूसरों से तुलना करता था। उसे लगता था कि वो दूसरों से कमतर है और इसी वजह से वो कभी खुश नहीं रह पाता था। एक दिन एक ऋषि ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे जलाओ और देखो कि ये अंधकार से कैसे लड़ता है। जब किशन ने दीपक जलाया तो ऋषि बोले, क्या ये दीपक इस बात की चिंता करता है कि आसपास कितनी रोशनी है? नहीं, ये बस जलता है। ठीक वैसे ही जब तुम अपनी तुलना छोड़कर खुद को पहचानोगे तो तुम्हारी असली रोशनी चमकने लगेगी। किशन ने ये सीख अपनाई और फिर कभी खुद को दूसरों से कम नहीं समझा। त्याग के बिना कुछ नहीं मिलता। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बनता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वो लेने का भी अधिकारी नहीं होता। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। रिश्ते हों या बर्फ, दोनों को बनाए रखने के लिए ठंड जरूरी होती है। जो खुद पर विश्वास करता है वो कभी असफल नहीं होता। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। साक्षी हमेशा खुद को कमजोर समझती थी। जब भी कोई चुनौती सामने आती वो डरकर पीछे हट जाती। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे बो दो और हर दिन देखो कि ये कैसे बढ़ता है। साक्षी ने कई हफ्तों तक उस बीज का ध्यान रखा। धीरे धीरे एक छोटा पौधा निकला और फिर वो एक बड़ा पेड़ बन गया। गुरु ने कहा, देखा, ये बीज पहले कितना छोटा था, लेकिन इसे खुद पर विश्वास था कि ये एक पेड़ बन सकता है। अगर एक बीज ऐसा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? उस दिन के बाद साक्षी ने खुद पर विश्वास करना सीख लिया और हर चुनौती का सामना करने लगी। समय बलवान होता है। ये कभी व्यक्ति को मगरूर बना देता है तो कभी उसे मजबूर बना देता है। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचो। अगर आपका समय बुरा चल रहा है तो बुरी संगति से बचो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वो सबसे बड़ा विजेता बनता है। एकाग्रता सफलता की कुंजी है। अभय का ध्यान हर चीज में भटकता था। वो कभी भी एक काम पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाता था और इसी वजह से वो किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक शीशे का टुकड़ा दिया और कहा, इसे सूरज की रोशनी में रखो। अभय ने देखा कि रोशनी इधर उधर फैल रही थी। फिर उसके पिता ने वही शीशा एक जगह केंद्रित कर दिया और अचानक कागज में आग लग गई। उन्होंने कहा, जब रोशनी बिखरी होती है तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसे केंद्रित कर दिया जाए तो वो आग भी जला सकती है। ऐसे ही जब तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान दोगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अभय ने ये सीख अपने जीवन में उतार ली
और जल्द ही सफलता पाने लगा। भगवान की पसंद क्या है? भगवान को कौन लोग पसंद है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मुझे वे लोग सबसे अधिक प्रिय है जो हर स्थिति और परिस्थिति में साथ बने रहते हैं। जो छोटी छोटी चीजों में खुश रहना सीख लेता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। रवि हमेशा बड़ी चीजों के पीछे भागता था। उसे लगता था कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और ज्यादा पैसा ही खुशी देंगे। एक दिन उसने एक गरीब बच्चे को देखा जो एक पुराने खिलौने से खेलते हुए हंस रहा था। रवि ने उससे पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? बच्चे ने कहा, क्योंकि मैं जो कुछ भी मेरे पास है उसमें खुश रहना जानता हूं। रवि को एहसास हुआ कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की संतुष्टि में है। जो अपने डर पर काबू पा लेता है वो हर कठिनाई को जीत सकता है। भय केवल मन का भ्रम है। अमित को ऊंचाइयों से डर लगता था। उसके दोस्त उसे बार बार एडवेंचर ट्रिप पर बुलाते, लेकिन वो हमेशा मना कर देता। एक दिन एक संत ने उससे कहा, तुम्हारा डर वास्तविक नहीं है, ये तुम्हारे मन की बनाई हुई एक दीवार है। अगर तुम इसे पार कर लोगे तो तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। अमित ने हिम्मत जुटाई और पहाड़ चढ़ने का फैसला किया। जब उसने पहली बार चोटी से नीचे देखा तो उसे एहसास हुआ कि डर केवल उसके मन में था। उस दिन के बाद उसने हर डर का सामना करना सीख लिया। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चलो, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चलो। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन, कब, कैसे, कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वो तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती है। जो अपने मन को शांत रखता है उसे सबसे कठिन परिस्थितियां भी हिला नहीं सकती। शांत मन ही सबसे बड़ी ताकत है। दीपक को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर वो चिड़चिड़ा हो जाता और इसका असर उसके रिश्तों पर पड़ने लगा। एक दिन एक संत ने उसे एक गिलास पानी में मिट्टी डालकर हिलाने को कहा। पानी गंदा हो गया। फिर उन्होंने कहा, अब इसे कुछ देर छोड़ दो। थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। संत ने कहा, यही तुम्हारे मन के साथ होता है। जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारा मन अशांत रहता है, लेकिन अगर तुम धैर्य रखो तो सब साफ हो जाएगा। दीपक ने यह सीख अपनाई और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, तो भले ही 2 दिन से आप सोए न हो, लेकिन 3 घंटे के बाद आप तरोताजा महसूस करते हुए उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। कभी भी गुस्से में कोई भी कम नहीं उठाना चाहिए। एक दिन एक व्यक्ति अपनी कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने बेटी का हाथ जोर से मरोड़ दिया, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट गई। बाद में अस्पताल में दर्द से कराह रही बेटी ने पूछा, डैड, मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? अपनी गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाया। वो वापस गया और गुस्से में कार पर लाते बरसाने लगा। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोंच पर पड़ी जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुस्से और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। याद रखें, चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। लोग चीजों से प्यार करते हैं और इंसानों का इस्तेमाल। जो इंसान अपने कर्मों की परवाह करता है उसे फल की चिंता नहीं करनी पड़ती।
अच्छे कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। रोहित हमेशा ये सोचकर परेशान रहता था कि अगर वो मेहनत करेगा भी तो क्या उसे सफलता मिलेगी या नहीं। वो अपने रिजल्ट को लेकर इतना चिंतित रहता कि वो कभी पूरी लगन से काम ही नहीं कर पाता। एक दिन उसके गुरु ने कहा, जब तुम बीज बोते हो तो क्या तुम हर रोज जमीन खोदकर देखते हो कि अंकुर निकला या नहीं? नहीं, तुम धैर्य रखते हो। बस इसी तरह अपने कर्म करो और फल की चिंता मत करो। रोहित ने ये सीख अपने जीवन में उतारी और मेहनत पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ ही वर्षों में वह अपने क्षेत्र में सबसे सफल व्यक्ति बन गया। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तब कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें, अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना कि आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गई ये जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम ही जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। वो अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिवस बना देता है। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा राजा है। इच्छाएं जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक बेचैनी बढ़ती है। सुमित के पास सब कुछ था, अच्छा घर, कार, पैसा, लेकिन फिर भी उसे हमेशा लगता कि कुछ कमी है। वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता था। एक दिन एक साधु ने उसे एक गिलास दिया और कहा, इसे पानी से भर दो। सुमित ने गिलास भर दिया। साधु बोले, अब और पानी डालो। सुमित बोला, ये और नहीं ले सकता। साधु मुस्कुराए और बोले, इसी तरह जीवन में एक सीमा के बाद अधिक पाने की चाहत सिर्फ बेकार की बेचैनी बढ़ाती है। संतोष में ही सुख है। सुमित को समझ आया कि इच्छाओं पर नियंत्रण ही असली सुख है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हट के समक्ष सब बेबस है। अगर पत्नी किसी बात के लिए हट कर दे तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी के हट को इनकार कर सकेगा? और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा, मैंने सुवर्ण मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब सुवर्ण मृग तो कोई होता नहीं। इतनी समझ तो एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा, सुवर्ण मृग मैंने देखा है और वह मुझे चाहिए। श्रीराम के बार बार समझाने पर भी उन्होंने हठ नहीं छोड़ा। श्रीराम को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। कैकेयी तो स्त्री हट का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति से हट किया कि राम को 14 वर्ष का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठाओ। ये न्यायोचित तो था नहीं, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनके दिए हुए वरदान का कैकेयी दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उन्हें स्त्री हट के आगे झुकना पड़ा, उसे मानना पड़ा। बाल हट, बच्चा अगर हट कर ले और उसकी जिद पूरी करने में पूरे परिवार को भी जुटना पड़े तो परिवार जुट ही जाएगा। हालांकि हट को बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालक हट करे तो क्षमा दी जाती है, ये सोचकर कि बच्चा है, जिद कर रहा है। कोई स्त्री यदि हट से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति अथवा घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो हैं, पर उनके लिए वो एक मजबूरी बन जाती है। दिल से वे उसके हट को अच्छा नहीं मानते। जो सच्चे दिल से किसी की मदद करता है उसे ईश्वर खुद संभालते हैं। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। रवि एक छोटे से गांव में रहता था और उसकी दुकान थी।
एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति भूखा आया और उससे खाने की मांग की। रवि के पास ज्यादा पैसा नहीं था, फिर भी उसने उसे खाना दे दिया। कुछ दिनों बाद एक अमीर आदमी उसकी दुकान पर आया और बोला, मैंने देखा था कि तुमने उस गरीब की मदद की थी। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रभावित हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बनो। रवि को समझ आया कि जब आप सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं तो भगवान आपके लिए रास्ता खुद बना देते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान हैं, इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरों से साझा भी नहीं करते। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ऐसी कहानियां और कथाएं आपने काफी पढ़ी और सुनी होंगी। एक समय की बात है, एक गांव में दो किसान थे। वे खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक किसान ने अपने बाग में आम उगाए थे तो दूसरे किसान ने लीची। फलों के सीजन में उनके बाग में अच्छी पैदावार हुई तो वे दोनों अपने अपने फल बाजार में बेचने के लिए गए। बाजार से लौटते समय उन दोनों ने अपने लिए 5 किलो फल बचा लिए। वापस लौटते समय दोनों किसान रास्ते में मिले। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। आम वाला किसान बोला, मैंने फल बचा तो लिए, लेकिन इस बार खूब फसल हुई। हम लोगों ने खूब आम खाए। अब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लीची वाले किसान ने कहा, यही हाल मेरा भी रहा। इस बार लीची की अच्छी पैदावार हुई है। दोनों ने यह फैसला किया कि वे अपने फल आपस में बदल लेंगे। आम वाले किसान ने लीची ले ली और लीची वाले किसान ने आम। लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने दूसरे किसान से नजर बचाकर कुछ आम अपने लिए रख लिए। वहीं दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों अपने घर चले गए। घर जाकर लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए और उसे बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जागता रहा। उसे लग रहा था कि कहीं लीची वाले किसान ने भी मेरी तरह कुछ लीचियां छुपाकर तो नहीं रख ली। वो पूरी रात बहुत परेशान रहा। इस कहानी से सीख मिलती है कि जैसा व्यक्ति रहता है उसकी सोच भी वैसी ही होती है। जो सच्ची निष्ठा और समर्पण से कार्य करता है उसे कभी असफलता का भय नहीं होता। समर्पण ही सफलता की कुंजी है। अर्जुन एक महान चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन जब भी कोई उसकी पेंटिंग की आलोचना करता वो हिम्मत हार जाता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे तब तक घिसते रहो जब तक ये चमकने न लगे। अर्जुन ने कई दिन मेहनत की और अंततः वो पत्थर चमकने लगा। गुरु बोले, कलाकार भी ऐसे ही होते हैं। जब तक तुम अपने काम में पूरी निष्ठा और समर्पण नहीं दिखाओगे तब तक तुम अपनी सच्ची चमक नहीं पा सकते। उस दिन के बाद अर्जुन ने मेहनत करना नहीं छोड़ा और एक दिन दुनिया ने उसकी कला को सराहा। जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसे ईश्वर भी राह दिखाते हैं। मेहनत और श्रद्धा से असंभव भी संभव हो सकता है। रोहन ने मेडिकल परीक्षा में 2 बार असफलता पाई थी। वो निराश था और सोच रहा था कि उसे हार मान लेनी चाहिए। एक दिन उसके पिता ने उसे एक किसान की कहानी सुनाई जिसने सूखे के बावजूद फसल बोई थी। जब बारिश आई तो उसी की फसल लहला उठी। उन्होंने कहा, अगर वो किसान हार मान लेता तो क्या उसे ये फल मिलता। ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो खुद प्रयास करता है। रोहन ने फिर से मेहनत की और अगली बार वो परीक्षा में पास हो गया। जो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख लेता है वो जीवन में सबसे अधिक शांति पाता है। क्षमा सबसे बड़ा गुण है। वेदांत के दोस्त ने उसे धोखा दिया था और वो बहुत गुस्से में था। एक दिन एक संत ने उसे 2 पत्थर पकड़ाए और कहा, इन्हें तब तक अपने साथ रखो जब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा ना हो जाए। कुछ दिनों बाद वेदांत को वे पत्थर भारी लगने लगे। उसने संत से कहा, अब ये बोझ सहा नहीं जाता। संत बोले, यही तुम्हारे गुस्से का हाल है। जब तक तुम इसे पकड़े रहोगे ये तुम्हें ही दुख देगा।
माफ कर दो और ये बोझ हल्का हो जाएगा। वेदांत ने क्षमा किया और सच में उसे अपार शांति मिली। जो हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। निशा बहुत जल्दबाज थी। वो किसी भी काम में तुरंत परिणाम चाहती थी और अगर सफलता नहीं मिलती तो निराश हो जाती। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे पानी दो और इंतजार करो। निशा ने रोज पानी दिया, लेकिन बीज जल्दी अंकुरित नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद जब उसने धैर्य नहीं खोया तो पौधा निकल आया। दादी ने कहा, जैसे इस पौधे को बढ़ने के लिए समय चाहिए, वैसे ही जीवन में भी धैर्य जरूरी है। अगर तुम समय से पहले हार मान लोगी तो कभी सफलता नहीं पाओगी। निशा ने ये सीख अपनाई और अपने जीवन में सफलता पाई। जो अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर लेता है वो हर कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। जैसा सोचोगे वैसा ही जीवन बनेगा। अजय हमेशा खुद को कमजोर समझता था। वो मानता था कि वो किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। एक दिन एक साधु ने उसे 2 कागज दिए। एक पर मैं कर सकता हूं और दूसरे पर मैं असफल हूं लिखा था। साधु ने कहा, जिस कागज को जलाओगे वही सच होगा। अजय ने सोचा और मैं असफल हूं वाले कागज को जला दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, अब तुमने नकारात्मकता को मिटा दिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं कर सकता हूं। अजय ने अपने सोचने का तरीका बदला और वो सच में सफल हो गया। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। जो अपना आत्मबल बनाए रखता है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं हारता। सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर की होती है। राज एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वो एक सफल उद्यमी बनना चाहता था। जब भी वो अपने दोस्तों को महंगी चीजें खरीदते देखता तो वो निराश हो जाता। एक दिन उसके दादाजी ने कहा, धन से नहीं, आत्मबल से इंसान बड़ा बनता है। अगर तुम अपने लक्ष्य पर अड़िग रहोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। राज ने आत्मविश्वास और मेहनत से काम किया और सालों बाद वो एक सफल व्यवसायी बन गया। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें। ये अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जो अपने अहंकार को त्याग देता है उसे हर जगह मान सम्मान मिलता है। विनम्रता ही सबसे बड़ी महानता है। अभिषेक अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करता था और दूसरों को कमतर समझता था, लेकिन जब उसे एक बड़े सम्मेलन में बोलने का मौका मिला तो उसकी बातें किसी को प्रभावित नहीं कर पाई। तब एक बुजुर्ग ने कहा, ज्ञान तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक उसमें विनम्रता न हो। अहंकार ज्ञान को बोझ बना देता है, जबकि विनम्रता उसे रोशनी में बदल देती है। अभिषेक ने अपनी गलती समझी और अपनी सोच बदली। जल्द ही लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे और उसका सम्मान करने लगे। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भौंकता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वो पल सबसे खूबसूरत होता है। जो हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। सुख और दुख दोनों जीवन के हिस्से हैं। रवि हमेशा अपनी परिस्थितियों से परेशान रहता था। अगर कुछ अच्छा होता तो वो खुश हो जाता, और अगर कुछ बुरा होता तो वो निराश हो जाता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक सिक्का दिखाया और पूछा, ये क्या है? रवि ने कहा, सिक्का। गुरु ने उसे पलटते हुए कहा,
अगर एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ दुख, लेकिन सिक्का वही रहता है। जो जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेता है वही सच्चा सुखी होता है। रवि ने ये सीख अपनाई और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगा। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसके लिए दुनिया की कोई भी शक्ति बाधा नहीं बन सकती। मन ही असली राजा है। नीरज बहुत आलसी था। वो सोचता था कि वो कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन काम करने का मन नहीं करता था। एक दिन एक संत ने उससे कहा, अगर तुम अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं रखोगे तो ये तुम्हें नियंत्रित करेगा। नीरज ने अपने आलस्य पर काबू पाया और मेहनत शुरू की। कुछ सालों में वह अपने क्षेत्र में सबसे सफल व्यक्ति बन गया। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वो समझेगा, जो पराया हुआ वो छूटेगा। जो समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय सबसे बड़ा धन है। विकास हमेशा सोचता था कि उसके पास समय की कमी है, लेकिन वो दिन भर बिना मतलब की चीजों में समय गवा देता था। एक दिन उसके दादाजी ने कहा, समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार जो समय चला गया वो वापस नहीं आता। विकास ने इस बात को अपनाया और अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे वो अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करने लगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वो तुम्हें देगा। जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। जो दूसरों की मदद करता है उसे खुद भी जीवन में मदद मिलती है। करुणा सबसे बड़ी पूंजी है। अंकित बहुत स्वार्थी था। वो हमेशा सोचता था कि उसे केवल अपने फायदे की चिंता करनी चाहिए। एक दिन उसने देखा कि एक बुजुर्ग भरी धूप में पानी की तलाश कर रहा था। अंकित ने उसे पानी पिलाया और कुछ देर बाद एक अजनबी ने आकर उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर कर दिया। तब उसे समझ आया कि जो दूसरों के लिए अच्छा करता है उसे जीवन में कई गुना अधिक अच्छा वापस मिलता है। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। जो हर समस्या को एक अवसर की तरह देखता है वही सच्चा विजेता होता है। मुश्किलें अवसरों का द्वार होती है। सुनील की दुकान में आग लग गई और उसे भारी नुकसान हुआ। वो बहुत निराश था और सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, अगर तुम इस समस्या को अवसर में बदल सको तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। सुनील ने नई तकनीक के साथ अपना बिजनेस फिर से खड़ा किया और पहले से भी बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब न ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और न ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं।
जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है उसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। एकाग्रता सफलता की कुंजी है। पार्थ पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन वो अपने मोबाइल और दोस्तों में इतना उलझ गया कि पढ़ाई से ध्यान हटने लगा। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक तीरंदाज की कहानी सुनाई जो केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देता था और कभी निशाना चूकता नहीं था। पार्थ को समझ आया कि अगर उसे सफल होना है तो उसे अपनी एकाग्रता बढ़ानी होगी। उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और परीक्षा में टॉप कर लिया। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य न जानते हों। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हमसफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास हैं। जो अपनी सोच को सकारात्मक रखता है वही हर कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। सोच ही जीवन को दिशा देती है। राहुल को हर चीज में सिर्फ बुराई ही दिखती थी। उसे लगता था कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। एक दिन उसकी मां ने उसे 2 बीज दिए। एक को अच्छे से सींचने को कहा और दूसरे को अनदेखा करने को कहा। कुछ हफ्तों बाद पहला बीज एक सुंदर पौधे में बदल गया, जबकि दूसरा सूख गया। राहुल ने समझा कि जैसे पानी से पौधा बढ़ता है, वैसे ही सकारात्मक सोच से जीवन खिलता है। जो अपने जीवन में अनुशासन रखता है वो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। अनुशासन ही सच्ची स्वतंत्रता है। आदित्य हमेशा देर से उठता, अनियमित दिनचर्या अपनाता और काम को टालता रहता था। वो सोचता था कि आजादी का मतलब बिना किसी नियम के जीना है। एक दिन उसके दादाजी ने कहा, सच्ची आजादी वो नहीं होती जब तुम कुछ भी कर सकते हो, बल्कि जब तुम सही समय पर सही चीज करने के लिए स्वतंत्र होते हो। आदित्य ने अनुशासन को अपनाया और देखा कि उसकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो गई। बुराई करने वालों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही तुम्हारी गलतियां तुम्हें बता सकते हैं। जो अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है वो सदा सुखी रहता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। सुमित बहुत पैसा कमाना चाहता था, लेकिन जितना कमाता उतनी ही उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती थी। वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता था। एक दिन उसने एक साधु को देखा जो एक छोटे से झोपड़े में बड़े सुख से रहता था। सुमित ने पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मेरी इच्छाएं सीमित है, इसलिए मेरे पास जो भी है वो पर्याप्त लगता है। सुमित को समझ आ गया कि असली खुशी इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि उन्हें सीमित करने में है। अपने अहंकार को एक ढीले ढाले कपड़े की तरह पहनो। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। जो बीते हुए कल में जीता है वो अपने आने वाले कल को खो देता है। वर्तमान में जीना ही असली जीवन है। नेहा हमेशा अपनी पुरानी गलतियों और पछतावे में डूबी रहती थी। वो सोचती रहती थी कि अगर उसने अतीत में कुछ अलग किया होता तो उसका जीवन बेहतर होता। एक दिन उसकी दादी ने कहा, अगर तुम अपने बीते हुए कल में अटकी रहोगी तो आज को भी खो दोगी। नेहा ने अपनी सोच बदली और वर्तमान को पूरी तरह जीने लगी। धीरे धीरे उसका जीवन पहले से कहीं अधिक खुशहाल हो गया। हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। आप तभी खुश रह सकते हैं जब बीत गई बातों को भुला देते हैं। इस संसार में सभी को अपने ज्ञान का अहंकार है, परंतु किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं। जो अपनी असफलताओं को सीखने का अवसर मानता है वो अंततः सफलता को प्राप्त करता है। अंकित ने कई बार एक नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन हर बार असफल रहा। वो निराश होकर सोचने लगा कि शायद वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक दिन उसके दादाजी ने कहा, असफलता का मतलब हार नहीं, बल्कि ये सीखने का अवसर है।
जो हर असफलता से कुछ नया सीखता है वही एक दिन सफल होता है। अंकित ने अपनी गलतियों से सीखा और इस बार नए अनुभव के साथ बिजनेस शुरू किया। इस बार वो सफल हो गया। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो खुशी उसकी परछाई की तरह हमेशा उसके साथ रहती है। ये कभी मत सोचो कि ये क्या हो गया, बल्कि हमेशा ये सोचो कि हमें आगे क्या करना है। हमें कोई हरा नहीं सकता जब तक हम स्वयं हार मान न ले। जो अपने शत्रु को भी प्रेम से जीत सकता है वही सच्चा विजेता होता है। राज और अमित बचपन से एक दूसरे के दुश्मन थे। वे हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन राज को एक दुर्घटना में चोट लग गई और उसे अस्पताल जाना पड़ा। अमित को जब यह पता चला तो वो सारी दुश्मनी भूलकर उसकी मदद करने पहुंच गया। राज ने आश्चर्य से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अमित ने कहा, क्योंकि सच्ची जीत दुश्मनी में नहीं बल्कि प्रेम में है। उस दिन के बाद वे दोनों गहरे दोस्त बन गए। जिस मनुष्य में दूसरों को क्षमा करने का स्वभाव है वो हृदय से करुणामय होता है। सत्य, क्षमा, गुरु, धैर्य, कर्म, दान और आत्मविश्वास का त्याग कभी न करें। शरीर को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को मजबूत और स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। जो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वो जीवन में बहुत बड़ी समस्याओं से बच सकता है। शब्दों का घाव सबसे गहरा होता है। सुभाष बहुत गुस्सैल था और जब भी गुस्सा आता वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता था। एक दिन उसकी मां ने एक लकड़ी के टुकड़े में कील ठोकने को कहा और फिर उसे निकालने को कहा। सुभाष ने ऐसा किया तो मां ने कहा, देखो कील तो निकल गई लेकिन निशान रह गया। ऐसे ही जब तुम गुस्से में कुछ गलत बोलते हो तो लोगों के दिल में हमेशा के लिए घाव छोड़ देते हो। उस दिन के बाद सुभाष ने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना सीख लिया। दर्द मिलना स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या न होना आपके हाथ में है। मनुष्य की खूबसूरती उसके चरित्र में होती है, ना कि उसके चेहरे में। लालच, घृणा, काम और क्रोध का त्याग करो और जीवन के सत्य को समझने का प्रयास करो। जो जीवन में बदलाव से डरता नहीं वही नए अवसरों को प्राप्त करता है। अनुज हमेशा अपनी पुरानी नौकरी से चिपका रहता था। भले ही वो उससे खुश नहीं था, उसे डर था कि नई नौकरी में कोई दिक्कत आ सकती है। एक दिन उसके पिता ने कहा, अगर नदी ठहरे पानी की तरह रुक जाए तो उसमें बदबू आने लगती है। जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है। अनुज ने नई नौकरी की चुनौती स्वीकार की और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये उसके लिए सबसे अच्छा निर्णय था। अपना रास्ता हमें खुद बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ेगी। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका काम है लगातार आगे चलते रहना। जो सामने है वो तो दिखता ही नहीं और जो नहीं है उसका हम विचार करते हैं। जो अपने परिवार और दोस्तों को समय देता है वही सच्ची खुशी पाता है। धन से नहीं, रिश्तों से जीवन समृद्ध होता है। अजय बहुत अमीर था, लेकिन वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। उसके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं था। एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोसी, जो बहुत साधारण जीवन जीते थे, अपने परिवार के साथ बेहद खुश थे। तब अजय को एहसास हुआ कि असली खुशी रिश्तों में है, न कि सिर्फ धन में। उसने अपने परिवार को समय देना शुरू किया और उसका जीवन पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। प्रसिद्ध होना आसान है, पर सिद्ध होना बेहद कठिन। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप तोड़ नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत होती है। कभी किसी गलत व्यक्ति या गलत काम के लिए झूठ न बोले। इससे आप भी उतने ही अपराधी हो जाते हैं जितना वो व्यक्ति जो दूसरों की सफलता से जलता नहीं बल्कि प्रेरणा लेता है। वही खुद भी आगे बढ़ सकता है। रवि हमेशा अपने दोस्तों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता था। वो सोचता था कि वे उससे ज्यादा भाग्यशाली हैं। एक दिन उसके गुरु ने कहा,
अगर तुम दूसरों की सफलता से प्रेरणा लोगे तो तुम भी सफल बन सकते हो, लेकिन अगर जलन करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी। रवि ने अपनी सोच बदली और मेहनत करने लगा। कुछ ही सालों में वह भी सफल लोगों की सूची में शामिल हो गया। समय कीमती है, इसे बर्बाद न करें, अन्यथा पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जीवन में सबसे कठिन काम है आसानी से जीना। हमारे जीवन में सुख के साथ दुख भी आते हैं, मगर हमें दुखों पर ध्यान न देकर सुखों के खूबसूरत पलों पर ध्यान देना चाहिए। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। प्रेम का बीज बोओगे तो प्रेम मिलेगा, वासनाओं का बीज बोओगे तो वासना ही मिलेगी। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह दूर कर लेता है जिस तरह एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर हटाता है। मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि अच्छे मन की जरूरत होती है। जो अपने डर से पार पा लेता है उसके लिए दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। श्रुति को स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता था। वो हमेशा सोचती थी कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। एक दिन उसकी टीचर ने कहा, अगर तुम अपने डर को हराओगी नहीं तो ये तुम्हें हमेशा रोकता रहेगा। डर से पार पाओ और देखो कि तुम क्या क्या कर सकती हो। श्रुति ने धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेज पर बोलने की प्रैक्टिस की और कुछ महीनों बाद वो पूरे आत्मविश्वास के साथ हजारों लोगों के सामने बोल रही थी। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। कभी किसी गरीब की सहायता करके देखिए, उसके लिए आपसे बड़ा भगवान और कोई नहीं होगा। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, उन्हें ही सच्चे मन की शांति मिलती है। जो अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता है, उसे परिणाम की चिंता नहीं करनी पड़ती। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुनील एक किसान था जो हर साल अपने खेतों में मेहनत से काम करता था, लेकिन कभी फसल अच्छी होती तो कभी खराब। लोग उससे कहते, क्यों इतनी मेहनत करते हो जब परिणाम निश्चित नहीं है? सुनील मुस्कुराकर कहता, मैं अपने कर्म पर ध्यान देता हूं, फल तो भगवान के हाथ में है। कुछ सालों बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसका खेत सबसे उपजाऊ भूमि में बदल गया। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और नहीं दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जब आप हारे तो उनकी जीत में खुशियां मनाएं। जब आप जीतें तो उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करें। यही मानवता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहा ले जाती है जैसे अचानक आई बाढ़ में सोते हुए लोग बह जाते हैं। ब्राह्मण न तो जटा से होता है, न गोत्र से, न जन्म से। जिसमें सत्य है, धर्म है और जो पवित्र है वही सच्चा ब्राह्मण है। अपने दिमाग को इस तरह तैयार करें कि वो हर स्थिति में शांत रहे। हम जब बोलते हैं तो हमें अपने शब्दों को सोच समझकर चुनना चाहिए ताकि सुनने वाले पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। जो करना है आज ही करो। क्या पता कल हमारे पास जिंदगी ही न रहे। आपका हर सपना सच हो सकता है अगर आप उसे पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। असली जीत वही है जब तुम्हें अपनी सफलता साबित करने की जरूरत ही न पड़े। जब तुम्हारी मेहनत बोलने लगे तब शब्दों की जरूरत नहीं होती। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने विचारों से खुद को अलग कर सके। यदि आपका मुख सही दिशा की ओर है तो आपको बस कदम बढ़ाते रहना है। जो खुद पर नियंत्रण रखना सीख जाता है वो संसार में किसी के भी नियंत्रण में नहीं आता। आत्मसंयम ही सच्ची आजादी है। विक्रम को हमेशा गुस्सा आ जाता था और इसी कारण लोग उसे उकसाने में मजा लेते थे। एक दिन एक संत ने उससे कहा, अगर तुम दूसरों की बातों से नियंत्रित होते हो तो असली नियंत्रण तुम्हारे पास नहीं बल्कि उनके पास है। विक्रम ने गहरी सांस लेना, शांत रहना और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना सीख लिया। अब कोई भी उसे आसानी से उकसा नहीं सकता था। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर एक चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से होता है। पढ़ना कभी भी बंद न करें क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती।
जो अपने विचारों को शुद्ध रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। मन का स्वच्छ होना सबसे बड़ा सुख है। राहुल हमेशा दूसरों के बारे में बुरी बातें सोचता रहता था, जिससे उसका मन अशांत रहता था। एक दिन उसके गुरु ने कहा, अगर तुम्हारा घर गंदा होगा तो उसमें रहने में तकलीफ होगी। वैसे ही गंदे विचार मन को अशांत बना देते हैं। राहुल ने सकारात्मक सोचना शुरू किया और जल्द ही उसका जीवन पहले से ज्यादा शांत और सुखी हो गया। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जो पुरुष लगातार शिकायत करते रहते हैं वे कभी खुश नहीं रह सकते। जो हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही सबसे मजबूत व्यक्ति होता है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। अमन को जल्दी अमीर बनना था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे निवेश कर दिया और सारा पैसा गंवा दिया। एक अनुभवी व्यापारी ने उससे कहा, अगर तुमने धैर्य रखा होता और सही समय का इंतजार किया होता तो तुम्हारी मेहनत सफल होती। अमन ने सबक लिया और धैर्यपूर्वक सोच समझकर फैसले लेने लगा, जिससे उसे सफलता मिलने लगी। अकेलापन उसे खुशी देता है। जो संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है, वही सच्चा ज्ञानी है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत रहता है, वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। इससे पहले कि आप दूसरों को बदलने की कोशिश करें, बस याद रखें कि पहले खुद को बदलें। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। ये दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। जो दूसरों को माफ कर सकता है वो अपने मन का बोझ हल्का कर लेता है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। संध्या अपनी सहेली से नाराज थी क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे कहा, अगर तुम उसे माफ कर दोगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। नफरत तुम्हें ही जलाती है। संध्या ने अपनी सहेली को माफ कर दिया और महसूस किया कि अब वो पहले से ज्यादा खुश और शांत है। पवित्रता और अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति सिर मुंडवाने, अपने परिवार से या फिर किसी जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। जो अपने कार्य को पूजा की तरह करता है उसे सफलता के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। समर्पण ही सफलता की कुंजी है। अर्जुन एक मूर्तिकार था जो अपनी हर मूर्ति को इतनी श्रद्धा से बनाता था कि वे देखने में जीवंत लगती थी। लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारी मूर्तियां इतनी सुंदर क्यों होती हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं उन्हें केवल पत्थर नहीं बल्कि अपनी भक्ति मानकर बनाता हूं। दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति कभी भी निराश और परेशान नहीं होता। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ही न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। जो अहंकार को त्याग देता है उसे हर जगह सम्मान मिलता है। विनम्रता सबसे बड़ी संपत्ति है। रवि को अपनी दौलत और ज्ञान पर बहुत गर्व था, लेकिन जब उसे असफलता मिली तो कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। एक संत ने उसे समझाया, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें तो पहले विनम्र बनना सीखो। रवि ने अपना अहंकार छोड़ दिया और जल्द ही लोग उसे पहले से अधिक सम्मान देने लगे। प्रशंसा और आलोचना दोनों स्वीकार करें, क्योंकि एक फूल को उगने में सूरज और बारिश दोनों की जरूरत होती है। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जहां भी जाता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है। सबसे कठिन युद्ध आत्मसंघर्ष है। मोहित अपने डर के कारण कभी कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाता था। एक दिन उसके पिता ने कहा, अगर तुम अपने मन से डर को हटा सको तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। मोहित ने आत्मसंयम
और ध्यान से अपने डर पर काबू पाया और एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। सभी प्राणियों पर दया करो, यही सच्चा धर्म है। हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। अगर आप किसी के मन की बात जानना चाहते हैं तो उसकी बातें सुने। यदि आप उनके दिल को जानना चाहते हैं तो उनके कार्यों को देखें। जो सच्ची मेहनत करता है उसे भाग्य का सहारा नहीं चाहिए। कर्म ही असली भाग्य निर्माता है। सौरभ हमेशा सोचता था कि उसे सफलता तभी मिलेगी जब उसका भाग्य अच्छा होगा। एक दिन उसके गुरु ने कहा, भाग्य केवल उनके साथ होता है जो मेहनत करते हैं। सौरभ ने अपनी सोच बदली, कड़ी मेहनत की और सफलता हासिल की। ज्यादा सोचना बंद करो। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने देने में ही भलाई है। एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन ये एक व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया बदल सकती है। ये मत पूछो कि लोग आपको चोट क्यों पहुंचाते हैं। अपने आप से पूछो कि आप क्यों अनुमति दे रहे हैं। जो जीवन में बदलाव को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ सकता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। रोहन हमेशा पुरानी चीजों से चिपका रहता था, चाहे वो विचार हो या आदतें। एक दिन उसने देखा कि पेड़ के पत्ते गिरते हैं और नए पत्ते आते हैं। तभी उसे समझ आया कि अगर प्रकृति बदलाव को स्वीकार कर सकती है तो उसे भी अपने जीवन में परिवर्तन को अपनाना चाहिए। आप जितना कम नकारात्मक लोगों का जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण होगा। कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, इसलिए नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि आप अलग हैं। यदि आपको पता चल जाए कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जो सच्चे प्रेम को पहचान लेता है, उसे दुनिया की कोई भी कमी महसूस नहीं होती। प्रेम सबसे बड़ा धन है। अजय हमेशा इस बात से दुखी रहता था कि उसके पास बहुत पैसा नहीं है। एक दिन उसने एक गरीब व्यक्ति को देखा जिसकी झोपड़ी में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बच्चे उसे गले लगाकर हंस रहे थे। अजय ने महसूस किया कि असली खुशी धन में नहीं, बल्कि प्रेम में होती है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और दिल से करें। शांतिप्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्रोध में हजारों शब्द गलत बोलने से अच्छा मौन का वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जो अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार कर लेता है, वो भविष्य में सफलता की ओर बढ़ सकता है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।